जय श्री राम दोस्तों। आज एक किस्सा आपको सुनाता हूं एक ठग का। दोस्तों, एक ठग था और वो जो ठग था वो एक बार भोजन कर रहा था। पुराने समय की बात है। भोजन करते समय उसका हाथ लगा और रबड़ी जो वो खा रहा था वो गिर गई। जमीन पर रबड़ी के ऊपर बहुत सारी मक्खियां भिनकने लगी और ठग ने अपने अंग वस्त्र से, अपने परने से मक्खियों पर प्रहार कर दिया, जिससे बहुत सारी मक्खियां मर गई। अब ठग ने वो मक्खियां गिनी तो 30 मक्खियां मरी हुई थी। ठग बहुत खुश हुआ और बोला कि आज से मैं 30 मार खा। अब कोई मिले, पूछें कि और भाई रविंदर क्या हाल है, तो बोले भाई रविंदर नहीं, 30 मार खा, मुझे 30 मार खा कहो। अब पूरे क्षेत्र में उसका नाम 30 मार खा के नाम से मशहूर हो गया। उस राज्य का जो राजा था, उस राजा ने अपने मंत्रियों को कहा कि राज्य में से अच्छे, बहादुर, बुद्धिमान लोगों को लेकर के आओ और राज का पदाधिकारी बनाओ, जिससे मेरा राज्य मजबूत हो। तो ढूंढते हुए उसके मंत्री 30 मार खा के यहाँ पहुंचे और उस ठग को बोले कि आप राज्य का पद ग्रहण करें। 30 मार खा बोला कि मुझे तो बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो बोले कि ये तो हम नॉर्मल सैनिकों को भी देते हैं, और आप आइए, आपकी सभी जो भी मांग है वो पूर्ण करेंगे। 30 मार खा अब राज्य के पदाधिकारी हो गए। दोस्तों, उस राज्य में 4 चोरों का एक गिरोह सक्रिय हो गया। पूरी राज्य की सेना असफल हुई उन चोरों को पकड़ने में। तो राजा ने कहा कि 30 मार खां को बुलाओ। अब 30 मार खां को बुलाया गया। राजा का आदेश। 30 मार खां सुन करके हाँ में अपनी गर्दन हिलाया और चला गया। घर जाकर के उसने सोचा कि अब तो मरना तय है, राजा तो फांसी चढ़ा ही देगा। तो उसने कुछ लड्डू बनाए और उनमें जहर मिलाया कि राजा की फांसी से मरने से अच्छा है कि मैं जहर के लड्डू खा के मर जाऊं। और यही सोच विचार में उसकी कब आंख लग गई पता नहीं चला। और किस्मत देखिए कि इधर वो ठग 30 मार खा सोया और उधर उसी के घर में चोर आ गए। अब चारों चोरों ने देखा कि लड्डू रखे हैं, तो उन्होंने लड्डू खाए और खाने के बाद में वो मर गए। सुबह जब 30 मार खा उठा, उसने देखा, अरे वाह, चोर तो मरे पड़े हैं। राजा को सूचना भिजवाई कि चारों चोरों को मैंने मार दिया है। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने बड़ी इनाम दिया। 30 मार खा का कद और बढ़ गया राज्य में। अब एक शेर किसी तरह उस राज्य में आ गया जंगल से, और बड़ा उसने, शेर ने लोगों को मारा, परेशान करना शुरू किया। अब राजा ने फिर से 30 मार खां को बुलाया कि ये शेर वाली जो विपदा आई है, इस विपदा से भी आप ही
क्षेत्र को बचाओ, राज्य को बचाओ। तीसमार खां, जो कि था तो वास्तव में ठग, बहुत डरपोक भी था। अब उसने शेर से बचने के लिए अपने घर के चारों ओर खाई खुदवा दी कि शेर कहीं मुझे ना खा ले आके। लेकिन एक बार फिर किस्मत ने साथ दिया और तीसमार खां की एक बकरी उस खाई में गिर गई और उस बकरी को खाने के इरादे से शेर खाई में कूदा और खाई क्योंकि गहरी थी उसमें से निकल ना पाया और अगले दिन फिर पूरे राज्य में तीसमार खां हो गई। राजा ने बहुत इनाम दिया। फिर से तीसमार खां का नाम पूरे क्षेत्र में हो गया। लेकिन अब की बार दोस्तों विपदा बड़ी आई। एक विदेशी सेना ने राज्य को घेर लिया और राजा ने तीसमार खां को बुलाया और कहा कि विदेशी सेना ने राज्य को घेर लिया है और आप इस समस्या का समाधान करें। अब तीसमार खां ने सोचा कि इससे तो बचना मुश्किल है। उसने बोला मुझे घोड़ा चाहिए। राजा बोले ठीक है, तीसमार खां को अस्तबल में लेकर के जाओ और जो घोड़ा ये पसंद करे वो घोड़ा दे दो। अब तीसमार खां तो ये देख रहा था कि कोई कमजोर सा, सबसे कमजोर जो घोड़ा होगा वो मैं ले लूंगा, रास्ते में ही गिर पड़ेगा, मेरी इज्जत बच जाएगी। एक घोड़ा जो कि 3 पांव पे खड़ा था, जो अच्छी नस्ल के बढ़िया घोड़े होते हैं वो अक्सर 3 पैर पे ही खड़े होते हैं। तीसमार खां ने सोचा कि ये तो लंगड़ा घोड़ा है, इसको ले लेता हूं। उसने ले लिया उस घोड़े को। राजा बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि ये तो बहुत पारखी नजर वाला व्यक्ति है, इसने तो मेरा ही घोड़ा चुन लिया। अब घोड़ा लेकर के तीसमार खां चला तो उसने देखा कि ये तो 4 पैरों पे चल रहा है। अब उसने अपनी धर्मपत्नी को कहा कि देखो अब इस राज्य में तो गुजारा होगा नहीं। राजा तो कह रहा है विदेशी सेना के सामने जाओ, मार देंगे, तो तुम एक काम करना, फला जगह पे मुझे मिलना। और उसने कुछ राशन वाशन की चीजें, कनस्तर घोड़े पे लाद लिए और जैसे घोड़े को एड़ मारी, घोड़ा सरपट दौड़ा। रास्ते में पेड़ की टहनियां तीसमार खां को लगने लगी तो हाथ से उन पेड़ की टहनियों को तीसमार खां तोड़ता जा रहा था। तो ऐसा हो गया कि बहुत सारी टहनियां उसके चारों तरफ लिपट गई। अब सामने दौड़ते दौड़ते घोड़ा दुश्मन की सेना के बीच में पहुंचा और जब घोड़ा दौड़ते हुए जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि कोई पेड़ ही भागा हुआ घोड़े के ऊपर आ रहा हो और ऊपर से वो जो कनस्तर उसने राशन के बांधे थे घोड़े पे वो आपस में बज रहे थे। तो वो सेना डर के भाग गई, भाग खड़ी हुई। पीछे से राजा अपनी सेना के साथ आ रहा था। उसने देखा तो तीसमार खां ने कहा जी हो गया काम, सेना को तो मैंने अकेले नहीं खदेड़ दिया। तो दोस्तों कई बार ऐसे तीसमार खां जो वास्तव में ठग होते हैं, किस्मत की मेहरबानी जब उन पे होती है तो तीसमार खां बन जाते हैं। ऐसे तीसमार खाओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय मां भारती, हर हर महादेव।